caught in the crossfire. हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप। तो दोस्तों, क्या आप भी इंडिया में काम कर कर के एज ए नर्स थक चुके हो। आपकी भी सैलरी 20-30 हज़ार के बीच में अटकी पड़ी है और आप सोच रहे हो यार कब मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, कब मैं एम्स में जाऊंगा, कब मैं गाड़ी से फ़्लाइट में आऊंगा। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती है। तो कई बार हम सोचते हैं कि यार क्या इतनी सैलरी में चलेगा काम। तो अब्रॉड की बात करते हैं तो कई बार हमारे माइंड में आता है कि अगर मैंने मतलब वर्क परमिट पे किसी बड़ी कंट्री में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, किसी बड़ी कंट्री में जाना है तो लाखों रुपए चाहिए और इतने पैसे मेरे पास है नहीं, तो मेरी ज़िंदगी ही ख़राब है, मुझे यहीं पे काम करना है। तो ये सब सोच सोच के अगर आप भी थक चुके हो तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी भी सैलरी 1 लाख 1.5 लाख के आसपास हो तो आज की ये वीडियो शुरू से एंड तक पूरी ज़रूर देखना है। एंड तक जाते जाते बहुत पॉजिटिव वाइब्स आने लगेगी आपको, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि 40-50 हज़ार के अंदर अंदर ही हम मतलब 40-50 हज़ार लगा के हम बाहर जाके अच्छे मतलब 1 लाख से भी ऊपर पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं कि आप दुबई में जाके कैसे काम कर सकते हो। दुबई, जिसको हम UAE बोलते हैं, बहुत ही अच्छी कंट्री है ये। अगर आप एज ए नर्स वहाँ पे जाके काम करना चाहते हो तो आराम से आप 1 लाख या 1.5 लाख के बीच में सैलरी कमा सकते हो। और नॉर्मल किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप 1 लाख मिनिमम सैलरी आपको मिल ही जाएगी। तो 1 लाख से ऊपर भी मिल सकती है अगर आपने BSc कर रखी है। तो दुबई में जाने के लिए आपको कितना टाइम का प्रोसेस लगेगा, ठीक है, कितनी आपकी फ़ीस लगेगी, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगी, कि कैसे आप वहाँ पे ज्वाइन कर पाओगे। तो ये सब डाउट आज हम इस वीडियो पे क्लियर करने वाले। तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरी ज़रूर देखना। वीडियो के एंड तक जाते जाते अगर और कोई आपको डाउट हुआ तो आप ज़रूर पूछना कमेंट सेक्शन में, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगे तो ऑब्वियसली लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी दुबई में काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है अगर आप दुबई में काम करना चाहते हो। तो नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट हमारे होते हैं, जैसे आप यहाँ पे किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हो तो वैसे ही वहाँ पे लगते हैं। जैसे आपका 10th का सर्टिफिकेट हो गया, 10th +2, ठीक है। फिर आपने जो डिग्री BSc करी है, चाहे GNM करी है, उसके आपके सारी सर्टिफिकेट, आपके डिप्लोमा, आपकी डिग्री, ठीक है, वो चाहिए। और उसके बाद आपका जहाँ से भी आपने BSc कर रखी है वही यूनिवर्सिटी से आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेशन एक चाहिए होती है। तो उसके बाद आपका एक BLS या ACLS का एक सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद आपकी पासपोर्ट साइज़ अच्छी वाली फ़ोटोज़ चाहिए। आपका पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, और आपका पासपोर्ट जो है वो उसकी लास्ट 6 मंथ तक वो वैलिड होना चाहिए। मतलब जैसे आपका अगर आपने 14 में बनवा रखा है या आपने 2013 में बना रखा है और अभी 23 आने वाला है, तो मतलब ख़त्म होने वाला है, तो इसलिए मतलब उसकी जो वैलिडिटी है वो आपकी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए। ऊपर जितनी भी मर्जी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे इसमें बड़ी चीज़ है कि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपको 2 साल हो गए यहाँ पे काम करते करते और आपका रेगुलर एक्सपीरियंस है, उसमें गैप बिल्कुल नहीं है, मतलब इसमें 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर 6 मंथ से ज़्यादा गैप है तो आपको दिक्कत आ सकती है। अगर 6 मंथ से कम गैप है या गैप है ही नहीं तो वो सबसे अच्छी है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा वो होगा जब आपकी रजिस्ट्रेशन आई है। जैसे आप मान लो आपने GNM के एग्ज़ाम दिए, उसके बाद आपने हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। हॉस्पिटल ज्वाइन करके उसके 6 महीने आपने काम कर लिया और 6 महीने के बाद जाके आपकी रजिस्ट्रेशन आती है, और आप 6 महीने और काम करके 1 साल काम करके छोड़ देते हो। लेकिन वहाँ पे आपका 1 साल का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन के पहले ही काम करना शुरू कर दिया। रजिस्ट्रेशन के बाद तो आपको 6 मंथ हुए ना, तो ऐसे आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। जितना भी एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा वो रजिस्ट्रेशन के बाद का काउंट होना, पहले वाला कोई मैटर नहीं करता है। उसके बाद सबसे मेन चीज़ है DHA का एग्ज़ाम, जिसको हम प्रो मैट्रिक एग्ज़ाम बोलते हैं, वो आपका होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये तो थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, क्या क्या चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, ये तो था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर ये सारा आपके पास कंप्लीट है तो आप भी दुबई में जाके काम करने के लिए एलिजिबल हो। तो अभी यहाँ पे 2 तरीके से आप बाहर जा सकते हो। एक तो है कि आप अपना सारा प्रोसेस खुद से करो, खुद से ऑनलाइन सब कुछ करके अपना प्रोसेस शुरू करो, नहीं तो फिर आप किसी एजेंट को या किसी एजेंसी को भी पकड़ सकते हो। तो इसमें फ़र्क ये है कि अगर आप ऑनलाइन करते हो तो आपका 40 से 45 हज़ार का खर्चा है, और अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू करते हो तो आपका आराम से मतलब वो 30-40 हज़ार अपने ले लेगा। तो ऐसे आपका 80-90 हज़ार तक तो ऐसे ही चला जाएगा। वैसे मैं आपको यही प्रेफर करूँगा
कि आप चाहे यूट्यूब से वीडियो कुछ देख के मतलब करो, लेकिन खुद से करो। ऐसे किसी एजेंसी को मत पकड़ो, क्योंकि आपको डबल चार्जेस देने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल में कोई ऑलरेडी वहाँ पे गया है तो आप उनको पूछ सकते हो कि कैसे कैसे करना है। वो आपको पूरा शुरू से एंड तक फ्लो बता देगा। यहाँ पे खैर मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें अगर आपको रजिस्टर करना है तो उसके लिए आपको फ़ीस देनी पड़ती है हर चीज़ के लिए। तो मुझे तो वहाँ पे जाना ही नहीं है, तो खैर इसलिए तो मैं नहीं करके दिखा सकता, लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे होता है। ठीक है, तो ऑफ़लाइन जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर किसी आप एजेंसी को पकड़ते हो तो वो एजेंट आपका सारा काम करवा के देगा। वो शुरू से लेके आपके डॉक्यूमेंट को रेडी करवाने से लेके आपका टेस्ट क्लियर करवाने तक, और आपको दुबई में हॉस्पिटल में लगवाने तक का प्रोसीजर उसका होता है पूरा। ठीक है, और अगर आप ऑनलाइन कर तो यहाँ पे आप बात करेंगे कि आप खुद से कैसे कर सकते हो ऑनलाइन। सबसे पहले आपको करना है DHA में रजिस्टर। ठीक है, आपको अपनी आईडी बनानी है। सबसे पहले तो आपको अपनी आईडी बनानी है। तो वहाँ पे आप न्यू यूज़र पे जाओगे, अपना आईडी पासवर्ड क्रिएट करोगे। ठीक है, उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक ओपन होगा। वहाँ पे आपने उसमें सारी डिटेल फिल करनी है, अपना नाम, आप कहाँ से हो, अपना एड्रेस प्रूफ, ठीक है, अपना ईमेल एड्रेस भरना है, अपने नंबर, सब कुछ मतलब जो भी वो मांगेगी डिटेल आपको फिल करनी है। तो उसके बाद जो वो एप्लीकेशन फ़ीस है, उसकी जो नॉर्मल फ़ीस है वो अराउंड 210-220 AED मतलब 220 दिरहम के आसपास लगती है। तो इसका जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, मतलब 10-20 दिरहम ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन हम मतलब एक रफली लेके चल रहे हैं कि 220 दिरहम के आसपास आपकी वो फ़ीस आएगी। तो 220 दिरहम को आप कन्वर्ट कर लो तो 380 मतलब 3800 टू 3900 के आसपास। तो आप लमसम हम लेके चलते हैं कि आप 4000 लगा के चलोगे, 4000 आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। तो नेक्स्ट आपका जो प्रोसेस है वो है PSV जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन। तो ये जो प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन है, इसमें क्या होता है कि आपकी जितनी भी जैसे आपने 10th +2 है ना, और अपनी डिग्री और अपना गुड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट और अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो ये जहाँ से भी आपके डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, जैसे आपका 10th का स्कूल से बना है और +2 का स्कूल से बना है, उसके बाद आपकी रजिस्टर्ड, जहाँ से आप रजिस्टर्ड नर्सेस हो, वहाँ पे मतलब वो कॉल करके वेरीफाई करेंगे कि ये बंदे ने मतलब यहाँ से कर रखी है, वो पूरा आपका रजिस्टर्ड नंबर और आपका इवन 10th और +2 का यहाँ से आपने करा है वो भी आपका वेरीफाई करेंगे कि कहीं इसने कुछ फ़ेक तो नहीं कर रखा है, इसका सब ओरिजिनल है। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फ़ेक वाला काम चलता ही नहीं है। वो आपकी हर चीज़ को डबल चेक करेंगे, दो बार आप अच्छे से वेरीफाई करेंगे कि ये सब जो आपने डिटेल्स दी है वो पूरी करेक्ट है या नहीं है। तो इसमें अराउंड जो इसका जो खर्चा है वो अराउंड एक अगर आपका डॉक्यूमेंट है तो उसका अराउंड 200 दिरहम मतलब होता है जो खर्चा होता है। तो इसका भी मैक्सिमम जो आपका लगता है 1000 दिरहम या 1020 दिरहम के आसपास लगता है। तो मतलब इसका भी आप मान के चलो कि जो आपका डेटा फ्लो है, इसको हम PSV प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन को डेटा फ्लो भी बोलते हैं। तो इसका जो पूरा प्रोसेस है वो आपका 20,000 के आसपास इसकी फ़ीस लग जाती है, 18 से 20,000 तक का खर्चा आता है। तो थर्ड पे हमारा आता है जिसमें हमारा फिर से मतलब 18 से 20,000 तक का खर्चा होता है, वो होता है DHA का मतलब है दुबई हेल्थ अथॉरिटी। और ये एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं जिस एग्ज़ाम को हम बोलते हैं प्रो मैट्रिक। तो दुबई के लिए प्रो मैट्रिक एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना होता है। तो वो जो एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, जैसे यहाँ पे एम्स या गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम होते हैं उनसे काफ़ी कम होता है। मतलब इसका ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। आप थोड़ी सी अगर आप 1 मंथ के लिए भी प्रेपरेशन करते हो इसका, तो आप आराम से क्लियर कर लोगे। तो इसका जो 18 से 20,000 फ़ीस होती है, और ये आप ऐसा नहीं है कि दुबई में जब जॉब्स निकलेगी उसी टाइम आप फिल कर सकते हो। इसको आप कभी भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक एक दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप सीधा अपना मतलब एग्ज़ाम बुक कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। जैसे अभी आप ओपन करते हो, आप चाहते हो कि मैं 20 दिन में अपनी पूरी तैयारी कर लूँगा, तो 20 दिन बाद की आप डेट लेके आप चेक कर सकते हो। बाकी इसके एग्ज़ाम सेंटर जो है यहाँ दिल्ली में भी है, गुड़गांव नोएडा वाली साइड पे इसके एग्ज़ाम सेंटर है, और भी काफ़ी अगर आप जिस भी जगह पे हो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। जैसे बेंगलोर वाली साइड पे तो वहाँ पे भी आपको मिल सकता है। मतलब इंडिया में कम से कम 10 से 15 इनके एग्ज़ाम सेंटर है, तो वहाँ पे जाके आप अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हो। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें जो इसका एग्ज़ाम है उसमें अप्रॉक्स 70 क्वेश्चंस होते हैं। तो 70 क्वेश्चंस में से आपको 42 ठीक करने होते हैं, मतलब आपको 60% तक मार्क्स अचीव करने होते हैं। तो इसमें 2 ही ऑप्शंस होती है, पास और फेल। ठीक है, आपको कोई आपकी परसेंटेज नहीं बताते कि कितने % आपको नंबर आए हैं। तो इसका जो पासिंग क्राइटेरिया वो ऐसे है कि 60% मार्क्स आपको कम से कम चाहिए।
तो कई बार 60% मार्क्स, कई बार होता है 70% मार्क्स पे भी उठाते हैं। तो ऐसे नॉर्मल जो अगर आप गूगल पे भी देखोगे तो आपको यही बताएंगे कि 60% मार्क्स आपको कम से कम चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और एग्ज़ाम लिखने के बाद 5 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर इसका रिज़ल्ट आपको मिल जाता है। तो इसमें पास और फेल ही होता है, कोई परसेंटेज नहीं बताते। अगर आप पास हो जाते हो तो आपने ये तीनों स्टेप जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद वो आपको एक एलिजिबल लेटर देते हैं, मतलब एलिजिबल लेटर आपको देंगे कि आपने ये सब सेलेक्ट कर लिए, तो एलिजिबल लेटर आपको दे देंगे कि अभी आप दुबई में आके काम करने के एलिजिबल हो। ठीक है, ये जो एलिजिबल लेटर होता है ये 1 ईयर तक वैलिड होता है। अगर आपने आज आपको ये एलिजिबल लेटर मिलता है तो नेक्स्ट आने वाले सितंबर तक आपका ये वैलिड है। अगर आप मतलब आज से 2, 4, 5, 6, 7 महीने के बाद भी जाना चाहते हो तो आप तब भी जा सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अगर आज एलिजिबल लेटर मिला है तो आपको विदिन 1 या 2 मंथ ही जाना है। ये आपका 1 साल तक वैलिड होता है, हर साल 1 साल तक वैलिड होता है। 1 साल के अंदर आप कभी भी जा सकते हो। तो यही मेन प्रोसेस था, ऐसे करके आप दुबई में जा सकते हो। ये जो मैंने आपको 3 स्टेप बताए हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो सबसे पहले DHA अपना एग्ज़ाम देते हैं, जो प्रो मैट्रिक का एग्ज़ाम है, पहले वो क्लियर करते हैं। तो उसके बाद वो अपना डाटा फ्लो शुरू करते हैं, क्योंकि आपका जो डाटा फ्लो है वो भी अराउंड 4 to 6 वीक्स तक ले लेते हैं। तब तक आप अपने एग्ज़ाम की डेट ले सकते हो। एग्ज़ाम की डेट लेने के बाद आप अपना एग्ज़ाम दे दो, ठीक है। तो विदिन 2 मंथ के अंदर अंदर आप वहाँ पे जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं BSc और GNM। देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि BSc भी जा सकता है और GNM वाला भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है जिसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर आप एज ए GNM स्टाफ जाते हो, अगर GNM नर्स चाहते हो, तो वहाँ पे आपको असिस्टेंट नर्सिंग की जॉब मिलेगी। वहाँ पे आपको मतलब आप मेडिसिन वगैरह नहीं दे सकते हो, क्योंकि आपने GNM करी हुई है और आप असिस्टेंट नर्सेज होके जा रहे हो। और अगर आपने BSc करी है तब आप सीनियर नर्स में जाते हो, जिसमें कि आपको मेडिसिन देना ही होता है, ठीक है। तो इसमें आप मेडिसिन वगैरह देते हो, लेकिन GNM अगर आपने की हुई तो आप मेडिसिन वगैरह नहीं दे सकते हो, आप एज ए असिस्टेंट नर्सेज जाते हो। तो दोस्तों इसके बाद है कि आपने DHA क्लियर कर लिया है, ठीक है, आपका सब कुछ क्लियर हो गया, जो तीनों हमने प्रोसेस बताए वो कंप्लीट हो गया, और आपका जो एलिजिबिलिटी लेटर है वो भी आपके हाथ में आ गया। तो अभी आपको क्या करना है? तो देखो, जब सब आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपको एक टूरिस्ट वीज़ा चाहिए। तो जो टूरिस्ट वीज़ा है वो आपका दुबई का अराउंड 20 या 22 हज़ार के अंदर अंदर आ जाता है। मतलब वही आपकी फ़्लाइट की टिकट्स होती है, जो कि 14-15 हज़ार तक होती है, और आपका 6-7 तक का वीज़ा होता है, जो कि टूरिस्ट वीज़ा होता है, ठीक है। तो वो टूरिस्ट वीज़ा अगर आप लगवा के 1 मंथ के लिए टूरिस्ट वीज़ा लगवा के जाओ, वहाँ पे जाके आपके पास एलिजिबिलिटी लेटर है, तो आप वहाँ पे आपको बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप ट्राई कर सकते हो, चाहे आप प्राइवेट में चाहो, चाहे आप सेमी गवर्नमेंट में चाहो, चाहे गवर्नमेंट में। लेकिन गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप फ्रेशर जाते हो, अगर आप मतलब सीधे वहाँ पे जाते हो, तो आप प्राइवेट तो हर किसी में आपको मिल जाएगी, और प्राइवेट के लिए बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होता, ना आपको कोई लैंग्वेज टेस्ट देना होता है, बस आपके पास वो एलिजिबिलिटी लेटर चाहिए और DHA का एग्ज़ाम आपका क्लियर चाहिए प्रो मैट्रिक का, और आप वहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। तो फिर वहाँ पे जो मिनिमम सैलरी है वो 1 लाख के आसपास होती है। 1 लाख तक की आपको सैलरी मतलब मिलती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये होता है कि अगर हम इतने पैसे लगा के जा रहे हैं तो हमें मिलेगा क्या, कितनी हम सैलरी ले पाएंगे। तो GNM जब BSc करके अगर आप जाते हो तो मिनिमम 1 लाख की आपकी सैलरी होगी। उसके बाद जैसे आपको मैंने बोला कि आप BSc करिए तो आप सीनियर नर्स के अंदर आ जाते हो, कि आप मेडिसिन वगैरह दे सकते हो, तब आपकी 1.3 1.4 तक भी हो सकती है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे ही आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप पुराने हो जाते हो, 1-2 साल वहाँ पे 3 साल लगा लेते हो, तो फिर आप आराम से सेमी गवर्नमेंट की साइड पे जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम रह रहे हैं, वहाँ के बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज होने लग जाती है, ठीक है। वहाँ पे जा रहे हो तो वहाँ पे कितने नए नए लोगों से मिलोगे, या सेमी गवर्नमेंट में जो काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, उनसे आप पूछ सकते हो कैसे कैसे उन्होंने करा है, तो फिर आपके लिए ईजी हो जाता है। लेकिन आप इनिशियल फेस में आप उसी में जाओ कि प्राइवेट सेक्टर में जाके आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारी अकोमोडेशन और खाना पीना। तो इसमें यह है कि जब आप हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेते हो, जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वो आपको अकोमोडेशन नहीं देते हैं। तो कुछ हॉस्पिटल ऐसे भी होते हैं जो आपको अकोमोडेशन और खाना पीना दोनों देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन कुछ हॉस्पिटल होते हैं जो कि वहाँ पे आपको अपने से लेना पड़ता है सब कुछ।
अगर वो आपको अकोमोडेशन देते हैं तो उसके लिए आपको उनको चार्ज करना पड़ता है, मतलब आपकी फ़ीस में से ही वो कुछ अमाउंट काटेंगे आपके रहने और खाने पीने के लिए, तो वो भी आपका इजीली हो जाता है। तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं। अगर आप एक बार हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेते हो तो फिर आपके फ़ायदे ही फ़ायदे, मज़े ही मज़े हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था दुबई के पूरे प्रोसेस के बारे में। मैंने आपको सारा बता दिया है कि कितनी इसमें फ़ीस लगनी है, क्या क्या इसमें करना होता है। तो एक बार फिर से अगर आपको और कोई डाउट हुआ तो आप वीडियो को फिर दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हो। अगर और कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपका ज़रूर जहाँ तक होगा मैं आपका ज़रूर डाउट क्लियर करूँगा। तो दोस्तों अगर आपके पास भी 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वेट मत करो, आज ही दुबई के प्रो मैट्रिक के लिए तैयारी करनी शुरू कर दो और आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर अपना एग्ज़ाम दे दो और अपना डेटा फ्लो आज से ही शुरू कर दो, ताकि आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर आप भी सीधा दुबई में जाओ। ठीक है, तो और भी अगर कोई डाउट हुआ तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नर्सिंग के रिगार्डिंग हम नई नई वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।